प्यारे बंधुओं, मैं अपने इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ हाउ टू बी क्रिएटिव। हम क्रिएटिव कैसे बच्चों को बनाया जाए। क्रिएटिव बनाने के लिए कुछ आइडियाज़ हैं जिस पर डिपेंड कर सकता है। ऐसे क्रिएटिविटी तो एक इनबिल्ट कैरेक्टरिस्टिक होता है, लेकिन उस डायरेक्शन में कुछ प्रयास करने से सफलता मिल जाती है, सफलता मिल सकती है। इसके लिए हर आदमी को, हर बच्चे को, हर एम्प्लॉय को, हर अधिकारी को एक नोटबुक सदा अपने पास रखना चाहिए। पेन एंड नोटबुक सदा रखना चाहिए। दुनिया में जो कुछ भी अच्छे चीज़ प्राप्त होते हैं, जहाँ से भी अच्छी चीज़ प्राप्त होते हैं या जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं, उसको नोट डाउन करना चाहिए। नोटिंग डाउन जो है लाइफ में बहुत मदद करता है हमको आगे बढ़ने में। कहा जाता है कि फेंटेस्ट इंक इज डार्कर दैन स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी। धुंधली स्याही का भी लिखा हुआ स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी से ही ज़्यादा मजबूत होता है, इसलिए लिखना ऑलवेज बेटर है। तो ये हमको सभी काम को आगे बढ़ाने में, राइट टाइम पर करने में बहुत मदद करता है, क्योंकि याददाश्त पर हम हमेशा भरोसा नहीं कर सकते। याददाश्त के बारे में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइन, बहुत अच्छी लाइन लिखा हुआ है, मेमोरी कैन नॉट बी ट्रस्टेड। याददाश्त पर भरोसा नहीं कर सकते। तो जिस पर भरोसा कर सकते हैं वो नोटबुक और डायरी पर हम पेन और पेपर से लिखने से ही हम भरोसा कर सकते हैं। तो इसको आगे बढ़ने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है, क्रिएटिविटी के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये हमको बहुत ही हेल्प करता है। और हमेशा हर आदमी के पॉजिटिव आदमी के, क्रिएटिव आदमी के माइंड में कुछ ना कुछ ऑटोमेटिक आइडियाज अपने आप आते रहते हैं। बेस्ड ऑन स्टडी, एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड मैच्योरिटी कुछ पॉजिटिव आइडियाज ऑटोमेटिक आते हैं। उस डायरेक्शन में आप पॉजिटिव वे में सोचिए, पॉजिटिव वे में एक्ट करिए, आगे बढ़िए। गो इनटू एक्शन, जंप इनटू एक्शन, प्रोसीड अहेड एंड यू विल फाइंड कि आपको सफलता मिलना स्टार्ट हो गया। लेकिन कोई काम में जंप करने के पहले कुछ प्लानिंग करना है। प्लानिंग करनी है कैसे कैसे हमको स्टेप फॉरवर्ड जाना है। उसके लिए हमको अपने इंटेलिजेंस का उपयोग करना है। इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस ये है कि फाइंड आउट द सोर्स ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। अब सोर्स ऑफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगा, उसको हमको देखना पड़ेगा कि इसका एक्सपीरियंस आदमी कहाँ है, इस फील्ड का मैच्योर्ड आदमी कहाँ है, जो हेल्पफुल हो, पॉजिटिव एटीट्यूड का हो। उससे हमको मदद लेके भी अपना प्लानिंग करके आगे बढ़ना चाहिए, वन बाय वन। एंड ऑल द प्लानिंग शुड बी नोटेड डाउन। दैट आई ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ, नोटबुक में करना ज़रूरी है। काम आगे करने के लिए हमको करेजियस होना पड़ेगा, हमको डरना नहीं है। और करेजियस होने के लिए, काम करने के, आगे बढ़ने के लिए अपने आइडियाज़ को दूसरे से शेयर भी करना चाहिए। शेयर एक बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। शेयर करने से एक फ़ायदा होता है कि एक तरह की कमिटमेंट हो जाती है, सेल्फ कमिटमेंट होता है हमको आगे बढ़ने के लिए। इसलिए शेयर करने से कुछ दूसरे को भी अच्छे आइडियाज आ सकते हैं, एक्सपीरियंस उसको भी लेना चाहिए। कहा जाता है कि करेजियस आदमी ही दुनिया में आज सब कुछ आज तक कर पाया है। आशावादी ही आज तक दुनिया में सब कुछ कर पाया है। निराशावादी दुनिया में कुछ भी नहीं कर पाए हैं। ये जितने भी आविष्कार दुनिया में हुए सभी आशावादी आदमियों की देन है। कायर आदमी, डरपोक आदमी, फियरफुल आदमी कुछ नहीं कर पाता है। फियर किल्स द पोटेंशियल, फियर किल्स द करेज। पोटेंशियल नहीं रहेगा, करेज नहीं रहेगा तो कैसे, तब तो कुछ भी नहीं प्राप्त हो सकता। कबीरदास ने बोले हैं कि जिन ढूंढ हाथिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ, जौ बौरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। तो जिसने प्रयास किया गहरे पानी में घुस करके, उसको तो मिलता है मोती। और जो डर रहा, जो करेज नहीं लाया, जो फियरफुल रहा, वो किनारे ही बैठा रहता है। इसलिए करेज के बगैर तो कुछ नहीं होता। फियर और फेलियर तो माइंड में कभी भी नहीं आना चाहिए। फियर किस द पोटेंशियल, और अपने कर्म करना चाहिए। फियर होने से क्या होता है कि वो चीज़ प्राप्त होगी, नहीं होगी, प्राप्त नहीं होगी, होगी, ऐसा जब भावना आती है तो जैसे नहीं होगी की भावना आती है, हमारा पोटेंशियल डाउन हो जाता है। इसलिए फियर को हटाइए, करेज लीजिए, आगे बढ़िए, जंप इनटू एक्शन एंड गेट द रिजल्ट। नेक्स्ट पॉइंट है चेंज इन लाइफ। दुनिया परिवर्तनशील है। दुनिया में नॉलेज को बढ़ाना है। नॉलेज के बगैर, एक्सपीरियंस के बगैर, कर्म के बगैर काम आगे नहीं बढ़ेगा।
मैं पहले भी अपने वीडियो में बता सकता हूँ कि किसी काम में आगे बढ़ने के लिए, सफलता के लिए भक्ति, युक्ति और शक्ति चाहिए। उसका उपयोग तो होना ही होना, हर जगह उसका उपयोग होता है। तो चेंज इन लाइफ में स्वीकार करना चाहिए। और हम नेक्स्ट पॉइंट है इन्वायरमेंट। हम जिस जगह रहते हैं उसका वातावरण रहना चाहिए। अगर हम कहीं काम करते हैं या पढ़ाई करते हैं, जहाँ वहाँ क्लास में वहाँ वातावरण सही होना चाहिए, वहाँ हंसी खुशी का माहौल होना चाहिए। वरी और टेंशन और कन्फ्रंटेशन, कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना चाहिए। उससे हमारा जो क्रिएटिविटी चला जाता है और आगे बढ़ने का बिल्कुल ही चांस नहीं रहता है। इच्छा शक्ति रहती है, डिटर्मिनेशन का भी अभाव हो जाता है। और कुछ भी अगर छोटा सा प्राप्त होता है, चाहे एम्प्लॉय हो, चाहे घर के बच्चों हो, इवन इफ ऑन ए स्मॉलेस्ट अचीवमेंट, सेलिब्रेशन भी इज देयर, शुड बी देयर। सेलिब्रेशन होने से आदमी को क्रिएटिविटी, हैप्पीनेस बढ़ती है, और हैप्पीनेस बढ़ने से क्रिएटिविटी बढ़ता है। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर फॉर क्रिएटिविटी। लिटरेचर इज़ द नेक्स्ट पॉइंट। लिटरेचर में अच्छे सक्सेसफुल आदमी का लिटरेचर पढ़ना चाहिए। लिटरेचर पढ़ने से क्या होता है कि अच्छे लोगों के सक्सेसफुल होने से हमको इंस्पिरेशन फ्लो होता है। इंस्पिरेशन फ्लो होता है तो इंस्पिरेशन रिसीव होता है। जब इंस्पिरेशन रिसीव होगा तो इंस्पिरेशन रिसीव होने के बाद वो एक्शन में कन्वर्ट होता है। एक्शन में कन्वर्ट होगा तो फिर सफलता भी मिलती है। हम लोगों को नेक्स्ट पॉइंट इज गेट टुगेदर। गेट टुगेदर भी करना चाहिए। गेट टुगेदर में बैठ करके अपने आइडियाज़ को शेयर करना चाहिए, दूसरे के आइडियाज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। हम लोग को पॉजिटिव डिस्कशन चाहिए, हम लोग को डिस्कशन करना चाहिए, हमको आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए। देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन डिस्कशन एंड आर्गुमेंट। डिस्कशन इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड आर्गुमेंट इज ऑलवेज नेगेटिव। सो वी शुड अवॉइड argument and we should go for discussion, mutual discussion. I should try to get the result and we will get the result. अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग करना चाहिए। ब्रेन स्टॉर्मिंग करने से क्या, ब्रेन हमको काम को कैसे आगे बढ़ना है, कैसे हमको अचीव करना है। तो ब्रेन में हाउ कैन इट बी डन इन ए बेटर पॉसिबल है, ये काम को और अच्छे तरीके से हम कैसे कर सकते हैं। अगर ऐसा हम ब्रेन स्टॉर्मिंग करते करते वो हमको कुछ ना कुछ रास्ता मिलता है। हमने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, समस्याओं को झेला है और हमने सोचा है कि हाउ कैन इट बी डन इन ए बेटर वे एंड आई हैव फाउंड आउट दी बेटर रिजल्ट। तो इसमें तो है कि हमेशा अपना ब्रेन स्टॉर्मिंग करके अच्छे रिजल्ट पाने का प्रयास करना चाहिए और मिलता भी है। और हमेशा सोचना चाहिए नेक्स्ट में व्हाई कैंट आई। अगर दूसरे कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। अपने भी कर सकते हैं क्योंकि अपने में भी पोटेंशियल बहुत रहती है। हर आदमी में नॉर्मल पोटेंशियल यूज टू बी देयर, बहुत ज़्यादा क्षमता रहती है। उस क्षमता को हमको बढ़ाना पड़ेगा, एक्टिवेट करना पड़ेगा, आगे आदमी बढ़ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, समस्याएं अगर बड़ी हैं तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लीजिए। छोटे टुकड़ों में हर टुकड़े को थोड़ा थोड़ा करके हल कर दीजिए एंड कंटिन्यूअस वे में बढ़ते जाइए। कंटिन्यूअस इफर्ट इन राइट डायरेक्शन इज द रूट कॉज ऑफ सक्सेस। कंटिन्यूअस इफर्ट इन राइट डायरेक्शन में बढ़ते जाइए, वो जरूर काम सॉल्व होता है, हल होता है। एंड निगेटिव क्रिटिसिज्म न तो किसी को करना, किसी को निगेटिव क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए। निगेटिव क्रिटिसिज्म को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। कहीं गलत है तो यू गो फॉर कंस्ट्रक्टिव सजेशन, नॉट फॉर क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म में आदमी का पोटेंशियल चला जाता है, आदमी फ्रस्ट्रेट होता है, अवॉइड करता है फिर काम को। इसलिए निगेटिव क्रिटिसिज्म शुड बी अवॉइड। पॉजिटिव सोच के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। और एक बार आप आगे बढ़ेंगे, दुनिया रास्ता खाली करते जाती है और आप आगे बढ़ते जाते हैं। जानते हैं, आशावादी लोग ही दुनिया में सभी आविष्कार किए हैं, निराशावादी कोई आविष्कार नहीं किए। इसलिए आशावादी बनिए और काम में आगे बढ़िए, हमेशा सफलता आपको मिलते रहेगी, कोई इसको रोक नहीं सकता। इस तरह हम एक कुछ अपने आइडियाज़ के साथ जो है आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह करने से हमको सफलता मिलती है, नो डाउट। इसके साथ ही मैं अपना ये क्रिएटिविटी के ऊपर जो है वीडियो क्लोज़ करूँगा और आशा करता हूँ कि ये प्रयास करने से कुछ ना कुछ सफलता मिलती है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।